नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे और आपके साथ मैं हूं आदर्श ठाकुर। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस मनाया जाता है। आज ही का वो ऐतिहासिक दिन है जब दुनिया का पहला आईवीएफ बेबी जन्म लिया था। आज हमारे साथ आईवीएफ तकनीक पर बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर हिना अग्रवाल मैम, जो कि इंदौर के जाने माने सेंटर आईएलसी आईवीएफ सेंटर की आईवीएफ विशेषज्ञ हैं। उनसे हम आईवीएफ तकनीक पर खास बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको आईवीएफ दिवस की। थैंक यू सो मच। आईवीएफ दिवस की मैं तो बधाई लूँगी, साथ ही साथ उन सभी निसंतान दंपतियों को बधाई देना चाहूँगी जिन्होंने आईवीएफ अपनाया है और जिनकी आईवीएफ की वजह से जिनको अपना बच्चा प्राप्त हुआ है। मैम, ये आईवीएफ तकनीक होती क्या है और ये नॉर्मल प्रेगनेंसी से किस तरह से अलग है? आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु को शरीर के बाहर निकाल के उसको लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करना और लेबोरेटरी में ही भ्रूण तैयार करके उसको फिर माता के गर्भ में ट्रांसफ़र करना। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं आईवीएफ प्रक्रिया। तो यदि आप सारे ही प्रयास कर चुके हैं, सारे ट्राई कर चुके हैं, दूसरे सारे तरीके अपना चुके हैं, उसके बावजूद भी बच्चा नहीं हो रहा हो, तो फिर लास्ट आशा की किरण होती है आईवीएफ। आईवीएफ में चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि या तो ट्यूब ब्लॉक हो, माहवारी ठीक से ना आती हो, अंडे बराबर ना बनते हो, उम्र ज़्यादा हो गई हो, इवन कि माहवारी बंद हो गई हो, इतनी भी आपकी उम्र अगर हो गई हो, पुरुष के शुक्राणु कम हो या फिर बिल्कुल ना हो, इन सभी प्रॉब्लम्स में आईवीएफ कामगर होता है। और इन सभी दंपतियों को जिनको ये सब प्रॉब्लम्स हैं, उनको आईवीएफ के द्वारा बच्चा प्राप्त हो सकता है। मैम, क्या सक्सेस रेट रहता है यदि कोई आईवीएफ करवाता है तो इसका सक्सेस रेट क्या है? आईवीएफ का वैसे वर्ल्ड वाइड सक्सेस रेट देखें तो 30% बताया जाता है, बट सेंटर टू सेंटर ये रेट वेरी हो सकता है क्योंकि सब सेंटर्स की अपनी अपनी तकनीकी खासियत होती है। जो सेंटर जितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते हैं, जिसमें तकनीकी ज़्यादा होती है, वहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। जैसे कि हमारा जो सेंटर है, यहाँ पे 0.3 माइक्रोन लैब है, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स द्वारा निर्धारित हाईएस्ट स्टैंडर्ड की लैब होती है। तो हमारे सक्सेस रेट थोड़े दूसरों से ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि हम क्वालिटी सर्विसेज डिलीवर करते हैं और हमारे एम्ब्रियोज़ की गुणवत्ता थोड़ी दूसरों से बेहतर हो सकती है। इसलिए हम ये बताना चाहेंगे कि आईवीएफ में टेक्नोलॉजी भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितना कि दूसरी चीज़ है। मैम, कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और कई लोग आईवीएफ तकनीक करवाने से डरते हैं, तो उन लोगों को आप कैसे समझाती हैं और ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तकनीक को अपना सके ताकि समझ कर? आईवीएफ एक तकनीक है जो कि आप सही बोल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग डरते हैं क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे कीटाणु बदल देंगे, हमारा बच्चा बदल देंगे, जो हमारे पेट में डालेंगे वो हमारा बच्चा नहीं होगा, शायद हमारे साथ कोई चीड़-फाड़ हो जाएगी। तो ये सारी भ्रांतियाँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आईवीएफ में जहाँ तक पॉसिबल होता है खुद का ही बच्चा होता है। कुछ रेयर कंडीशंस में जहाँ पे कि एज बहुत ज़्यादा हो गई हो या फिर शुक्राणु शरीर में बनते ही ना हो, तो वो भी हम पेशेंट की कंसेंट लेके, उनको बता के और उनकी सम्मति लेके उसको बदला जा सकता है। बट सारे ही पेशेंट में बदल जाता है बिना बताए, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। दूसरा कि आईवीएफ प्रक्रिया में कोई चीर-फाड़ भी नहीं होती है। कुछ किसी बस इसमें बेहोश करके सुई के द्वारा अंडे निकाले जाते हैं, चीरा किसी भी तरह का नहीं आता है। तीसरी जो भ्रांति होती है कि बच्चा एबनॉर्मल हो जाएगा, तो नहीं, ये भी भ्रांति है। बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल ही होता है, जैसे कि नॉर्मल बेबीज़ होते हैं वैसे ही आईवीएफ बेबीज़ भी एकदम नॉर्मल होते हैं। मैम, इस पूरी प्रक्रिया को करते वक्त एज अ डॉक्टर क्या चैलेंजेस आप फेस करती हैं? आईवीएफ एक बहुत चैलेंजिंग ब्रांच तो है ही, बट आईवीएफ के रिज़ल्ट्स इतने अच्छे होते हैं कि वो सारे चैलेंजेस, वो सारी हेडेक हम भूल जाते हैं। आईवीएफ में एक पूरी माइक्रोस्कोपिक ब्रांच है जिसमें हर चीज़ हमको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझनी होती है। अंडाणु, शुक्राणु, उससे जो गर्भ तैयार होते हैं, ये सारी माइक्रोस्कोपिक चीज़ें होती हैं। तो बहुत हमको डिटेल में जाके हर पेशेंट के लिए इन चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है और उस हिसाब से निर्णय लेने होते हैं। ये सारी ही चीज़ें हमको पेशेंट को समझानी भी पड़ती हैं, जो कि हमारे लिए एक चैलेंज होता है। बट हाँ, हम पेशेंट को समझाते हैं तो मरीज़ ज़रूर समझते हैं और इन्हीं चैलेंजेस को पार करते हुए फिर अपने मकसद तक पहुँच जाते हैं, जो कि होता है एक स्वस्थ सुंदर बच्चा। जी। मैम, क्या यहाँ पर प्राइसिंग रहती है, कितना खर्च आता है यदि कोई आईवीएफ तकनीक कराए, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगी होगी ये तकनीक तो?
हाँ जी, आईवीएफ में जो मेजर कॉस्ट होता है वो होता है मेडिसिन्स का। तो करीब 70-80 हज़ार से 1 लाख रुपए तक की तो मेडिसिन्स ही लगती हैं इसमें, जिसमें इंजेक्शंस इंक्लूडिंग होते हैं। उसके अलावा लेबोरेटरी कंज्यूमेबल्स, लेबोरेटरी में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसका कॉस्ट होता है, तो वो अनदर 50-60 हज़ार होता है। और दूसरे कुछ चार्जेस होते हैं, सोनोग्राफी ये वो, इस तरह से मिला के 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आईवीएफ का कॉस्ट सब कुछ मिला के जनरली बैठता है। बाकी पेशेंट टू पेशेंट कई बार चीज़ें अंतर हो सकता है, किसी को कम दवाई लग रही है, किसी को ज़्यादा लग रही है, तो उस हिसाब से थोड़ा अंतर हो सकता है। मैम, इंदौर जैसे शहर में लोग आईवीएफ तकनीक को लेकर किस तरह से देखते हैं, जैसे किस तरह से जागरूक है या नहीं है यहाँ के लोग? इंदौर में तो आईवीएफ के बारे में लोगों को काफ़ी जागरूकता है, बट मैं कहना चाहूँगी अभी तो गाँवों में भी काफ़ी जागरूकता हो चुकी है। एक गांव में एक आईवीएफ होता है तो गांव के सभी लोगों की एक आशा की किरण हो जाती है। जो उस गांव में जितने भी लोगों को बच्चे नहीं हो रहे, सबको लगता है कि हमको आईवीएफ के द्वारा हो सकते हैं। तो अब तो गाँव में भी काफ़ी लोगों को पता चलने लगा है, और इंदौर में तो है ही। बस कुछ भ्रांतियाँ हैं जो कि मैंने आपको पहले बताई, वो भ्रांतियाँ दूर करने की ज़रूरत है। मैम, अन्य आईवीएफ सेंटर से क्या आईएलसी आईवीएफ सेंटर को क्या खास बनाता है? आईएलसी की तो मैं ख़ास बातें आपको कुछ तो बता ही चुकूँगी। उसके अलावा हमारा स्टाफ यहाँ से बहुत फ्रेंडली रहता है, पेशेंट को हर तरह से घर जैसा माहौल प्रोवाइड किया जाता है। उनकी किसी भी समस्याओं को पर्सनल लेवल पे सॉल्व किया जाता है। डायरेक्ट डॉक्टर से इंटरेक्शन हमारे यहाँ पेशेंट को होता है। शायद कुछ सेंटर्स जो कि बड़े कॉरपोरेट सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे पेशेंट डायरेक्ट डॉक्टर से बार बार नहीं मिल पाते हैं, बट यहाँ पे पर्सनल लेवल पे मैं अपने हर पेशेंट को ध्यान देती हूँ। हम उनसे बिल्कुल कनेक्ट होके और उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के, अंडरस्टैंड करके, बहुत फिजिकल एंड इमोशनल लेवल पे भी उनसे कनेक्ट होके हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थी डॉक्टर हिना अग्रवाल मैम, जिन्होंने आईवीएफ तकनीक को लेकर सारे भ्रम दूर किए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। देखते रहिए प्रदेश टुडे। थैंक यू।